नमस्कार, ताज़ा होली विद रिया में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआई। आज की कहानी है विष्णुप्रिया की, एक 18 वर्ष की लड़की जिसने कुछ ऐसा कर दिया कि आज मैं उनकी कहानी सुनाने पर मजबूर हो गई। कटक की रहने वाली है। कोरोना महामारी के चलते न जाने कितने लोगों ने अपनी नौकरी खोई है और कितने लोगों के परिवार में आर्थिक कमी आई। ऐसे में विष्णुप्रिया उनमें से एक है। विष्णुप्रिया के पिता की नौकरी चली जाती है और फिर पनपती है विष्णुप्रिया की कहानी। विष्णुप्रिया 18 वर्ष की हैं, कटक की रहने वाली हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन जो इन्होंने काम किया है वो इनकी उम्र से कई ज़्यादा वर्ष के लोग भी नहीं कर पाते हैं। दरअसल जब इनके पिता की नौकरी गई तब इनके परिवार पर न जाने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि आर्थिक कमी जो है, आर्थिक रूप से ये लोग काफ़ी कमज़ोर थे। सिर्फ उनके पिता ही सहारा थे इनके घर चलाने की। लेकिन जब उनकी नौकरी चली गई तो मानो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे में विष्णुप्रिया ने सोच लिया कि वो कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए करेंगी। इससे पहले भी वो ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी बच्चों को, ताकि ये अपने परिवार को और भी पैसे दे सकें, यानी कि आर्थिक रूप से परिवार को मजबूत बना सकें। लेकिन कोविड था, लॉकडाउन था, तो उस बीच वो ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकती थी, बच्चों के घर नहीं जा सकती थी। ऐसे में कोई सोर्स ही नहीं बचा था। विष्णुप्रिया ने ठाना कि वो कोई जॉब करेंगी। इसके लिए उन्होंने कई जगहों पे अप्लाई किया, कई जगहों पे इंटरव्यू दिया, लेकिन वहाँ से इनकी उम्र की वजह से, साथ ही साथ चूँकि और भी बातें होती हैं, इन्हें नौकरी नहीं मिली, इन्हें कहीं से सही जवाब नहीं मिल पाया। फिर बाद में इन्होंने फूड ऐप जोमेटो में इंटरव्यू दिया और वहाँ इंटरव्यू देने के बाद इन्हें 2-3 दिन बाद जोमेटो से कॉल आया कि ये एज अ फूड डिलीवरी गर्ल काम कर सकती हैं। लेकिन इनके पास एक और चुनौती थी, इन्हें बाइक चलाना नहीं आता था। इनके पिता के पास बाइक थी, इनके पिता के थ्रू इन्होंने बाइक सीखा और चंद कुछ दिनों में ही इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से वो अपने परिवार को आर्थिक मदद दे दिया करती हैं और अब थोड़ा स्टेबल कर दिया है उन्होंने सभी चीज़ों को। तो ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं जो अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लें। उनके पिता कहते हैं कि मुझे बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है कि मेरी बेटी ने यह काम करने को सोचा और हमारी फैमिली को आर्थिक जो है मजबूती दी। इस तरीके से विष्णुप्रिया ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि वो किसी लड़के से कम नहीं है और अगर उनका भाई नहीं है, विष्णुप्रिया का कोई भाई नहीं है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर काम कर सकती हैं, तो लड़का बनने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बहुत कुछ विष्णुप्रिया को भी सुनने को मिला कि लड़की होके फूड डिलीवरी करना सेफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट विष्णुप्रिया ने सभी बातों को ध्यान में रखकर इन चीज़ों को किया है। साथ ही साथ जोमेटो के द्वारा इनको सिक्योरिटी भी दी गई है कि हाँ, आपके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। वो लगातार जीपीएस पे रहती हैं, ट्रैक पे रहती हैं और बाकी जितने भी उनके टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो होती ही हैं। साथ ही साथ विष्णुप्रिया डॉक्टर बनना चाहती हैं और इसलिए वो जब फूड डिलीवरी कर घर आती हैं वापस, तो वो बाद में पढ़ाई भी करती हैं। और इस तरीके से इस लड़की ने वो करके दिखा दिया जो इनसे बड़े बड़े उम्र की लड़कियां या लड़के नहीं कर पाते हैं। तो इनको हमारी तरफ से सल्यूट तो ज़रूर है। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। आपको और भी कहानी के लिए आप हर रोज़ इसी वक्त हमसे मिल सकते हैं। आज के ताज़ा होली विद रिया में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दिन भर हमसे जुड़ रहे हैं।